चाहिए उसके अनुकूल आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और आज पेपर का है, किस सब्जेक्ट का है आपका? मैथ्स का है। तो देखो मैथ्स के लिए मुझे दो कहानी याद आई, ठीक है। एक उस व्यक्ति की जिसको गणित में रुचि नहीं थी और वैज्ञानिक बन गया, और एक उस व्यक्ति की जो केवल गणित में पास होता था और सारे विषयों में फेल होता था और वो वैज्ञानिक बन गया, ठीक है। मैं सबसे पहले बताऊंगी मैडम श्रीनिवास रामानुजन, है ना। श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना है आपने, अपने देश के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, ठीक है ना। और बहुत गरीब परिवार में उन्हें जन्म लिया था। प्राइमरी स्कूल में वो बहुत अच्छे अंकों से पास हुए, तो उन्हें मतलब ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उन्हें सम्मानित किया गया। फिर वो मिडिल में आए, और मिडिल में आते आते उनका गणित के प्रति रुझान बहुत अधिक बढ़ गया, ठीक है। वो हाई स्कूल में आए, तो हाई स्कूल में भी उन्हें इंग्लिश में और गणित में अच्छे नंबर मिले, तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। अब होता क्या था कि वो गणित में तो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते थे, 100 में से 100, वो बाकी विषय में वो फेल होते थे। तो एक कक्षा को पास करने में उन्हें 1 साल 2 साल लग जाते थे। अब वो 11वीं में क्या हुआ, फेल हो गए, तो उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो बंद हो गई। अब स्कॉलरशिप बंद हो गई तो वो अपना खर्चा चलाने में, पढ़ाई करने में बड़ी उनको दिक्कत आई। तो उन्होंने क्या करा, गणित की ट्यूशन शुरू कर दी, एक दुकानदार के यहाँ लिखा पढ़ी शुरू कर दी। उनने 12वीं की जो परीक्षा दी वो प्राइवेट दी, ठीक है, क्योंकि फेल हो गए थे, उसमें भी फेल हो गए, वो गणित में पास हुए और दूसरे विषय में फेल हो गए। अब उन्होंने क्या करा, पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद उनका गणित में रुचि थी, गणित में जो रुचि थी वो उसके लिए लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे। और मालूम है उस लड़के ने जो आगे अपने देश का महान गणितज्ञ बना, उनने 3884 प्रमेय दी, हमको बनाई, गणित के कई सूत्र दिए जो आज हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी में प्रासंगिक है, हाँ, काम आ रहे हैं वो, ठीक है। और एक बार एक कहानी और याद आई मुझे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मास्टर जी पढ़ा रहे थे मैडम, तो उन्हें एक बच्चे से बोला कि 3 केले हैं और 3 केलों को 3 बच्चों में बांट दें, मतलब 3 में अगर भाग दे दें तो कितना आएगा, 1, ठीक है। और 1000 का 1000 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 5 का 5 में देंगे तो, है ना, जिस संख्या का उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब वो रामानुजन पीछे बैठे थे, उनने मास्टर जी से पूछ लिया कि ये बताइए 0 का 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 का 0 में देंगे तो मास्टर जी एकदम चुप। फिर उन्होंने बोला 0 का 0 में नहीं देंगे और 0 में देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला 1 क्यों नहीं आएगा, ठीक है। रामानुजन ने क्या पूछा, 1 क्यों नहीं आएगा। अब वो मास्टर जी भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और वो चुप रह गए कि बच्चे का लॉजिक तो सही है, ठीक है। उसके बाद उनने आप गणित पढ़ रहे हो ना, 0 भागित 0 बराबर अनंत, है ना, 0 डिवाइड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। उन्होंने जो अनंत कॉन्सेप्ट दिया है वो रामानुजन ने दिया है। मतलब जब मास्टर जी निरुत्तर हो गए तो वो उसकी खोज में लग गए, और उनने अनंत की खोज किसने की, रामानुजन ने। मतलब एक ऐसा बच्चा जो गणित में पास होने के अलावा हर विषय में फेल होता था, पढ़ाई छोड़ दी, फिर भी वो अपने देश का महान गणितज्ञ बना, और 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को दोस्त लोग मूर्ख बोलते थे, और जैसे ये अपना बच्चा है, ठीक है, ये बैठा है और इसके पीछे पर्ची लगा देते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन मूर्ख, ठीक है, और हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और टीचर्स लोग भी उनको मूर्ख कहते थे। एक बार उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिया तो टीचर भी चिढ़ गए और क्या बोल दिया, तुम 7 जन्मों तक गणित में पास नहीं हो सकते, तुम 7 जन्मों तक गणित में पास नहीं हो सकते। वो बात उनको बहुत बुरी लगी, उनको चोट करी उस शब्द ने, और वो इतनी, फिर तो उनका सोना उठना बैठना खाना गणितमय हो गया। उनने ये प्रण कर लिया कि गणित में मैं महारत हासिल करूंगा, और गणित की रुचि ने उनको इतने आगे बढ़ा दिया कि वो महान वैज्ञानिक बन गए, ठीक है ना। तो इन सब के पीछे क्या है, उनकी लगन और
मेहनतें, है ना। इसलिए अपना आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, अपनी मेहनत पर अपने को विश्वास होना चाहिए। हम अभी परीक्षा दे रहे हैं, हम बिल्कुल तनाव में नहीं रहे, हमने तैयारी की है, बिल्कुल सकारात्मक बी पॉजिटिव होकर अपने को अपना पेपर देना है। निश्चित हमारे मन में भावना होना चाहिए कि हमने बिल्कुल प्रण प्राण से तैयारी की है, हम सफल होंगे ना सफल। हमारा कॉन्फिडेंस और ठीक है, हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, हमारा दृढ़ निश्चय अटल होना चाहिए, जिसको कोई भी डगमगा नहीं सके, ठीक है ना। तो अब अपना समय होने वाला है। कॉन्सेप्ट और दिशा दोनों का सही ज्ञान होना चाहिए, उसी दिशा में चलोगे तो सफलता मिलेगी। दिशा का ज्ञान अगर सही नहीं होगा तो मेहनत कितनी भी करोगे निरर्थक जाएगी। तो अपना लक्ष्य अपने को पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब